प्रश्न है, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। किसी राशि पर साधारण ब्याज है वो राशि का 1/4 है और प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है तो 5,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज रुपए में कितना होगा। देखो, किसी राशि पर स्टार्टिंग में कोई राशि मूलधन होती है, साधारण ब्याज राशि का 1/4 है, तो राशि मैंने P बराबर 100 ली, तो साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज है उस राशि का 1/4 यानी 100 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ये ब्याज है। फिर इसने कहा प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या के 4 गुनी है, यानी वर्ष अगर मैं T वर्ष लू तो वो जो दर है वो उस वर्षों की संख्या की 4 गुनी है, तो कितनी हुई 40। ये इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है। फिर आगे कहता है कि अगर ब्याज दर में 2% इंक्रीज करे, क्या करे, इंक्रीज यानी बढ़ाए, ठीक है, ये R 2% बढ़ाए और 5,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। 5,000 रुपए अगर P बराबर फिर 5,000 रुपए ले और ये कह रहा है टाइम अगर मैं 3 वर्ष ले तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसमें दर 2% बढ़ाई है तो हम यहां से दर निकाल सकते हैं, फिर उसमें 2% बढ़ा देंगे, फिर उसका साधारण ब्याज ज्ञात कर देंगे। तो अब यहां से दर कितनी आएगी, देखो हमें पता है कि R बराबर क्या होता है, SI गुणा 100 बटा R निकालना है तो नीचे PT लिखते हैं। R की वैल्यू देखो 40 दे रखी है, ठीक है, क्योंकि समय का 4 गुना है। SI दे रखा है 25 गुणा 100 बटा P कितना लिया हमने 100 और टाइम कितना लिया T वर्ष T, ठीक है। 100 से ये 100 कट गया, T को T से गुणा करेंगे तो T स्क्वायर बराबर कितना आया 25 बटा 4, तो T बराबर कितना आया 5 बटा 2। T की वैल्यू 5 बटा 2 आ गई, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, तो T की वैल्यू 5 बटा 2 आई है। तो हम R की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। R बराबर कितना था 40 था, 4T है ना, 4T की जगह वैल्यू रख दो 5 बटा 2, तो R कितनी आ गई, 2 से कटा तो 10% R आ गई, ये R आ गई हमारे 10%। अब R 2% बढ़ा रही है तो नई R कितनी हो गई, नई रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हो गई, क्योंकि 2% बढ़ा दिए। इसने कहा ना यदि ब्याज की दर में 2% वृद्धि होती है तो 5,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो 3 वर्षों का साधारण ब्याज बताना है तो डायरेक्ट कर लो, 5,000 गुणा SI निकालना है, SI बराबर PTR बटा 100, 3 गुणा 12 बटा 100 करते हैं, तो ये लो 0 डबल 0 से डबल 0 कट गया। हाँ, 12 गुणिया 60 36 1800 रुपए आ रहे हैं ना, 1800 रुपए, ये इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी पे टिक कर दो ऐसे। अब देखो 90,000 रुपए की राशि 5% प्रतिवर्ष के दर साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है, ठीक है। कोई व्यक्ति है वो 90,000 रुपए की राशि 5% की दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। वह इसे 7% की दर 7% की साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए B को दे देता है, ठीक है। देखो यहाँ 90,000 रुपए की राशि A जो है ना वो 5% 90,000, यहाँ लिख देता हूं मैं A। ए लिख देता हूं, ठीक है। ए देखो ए लिखा है, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, यहाँ पे ए और बी। 90,000 रुपए की राशि 5% की दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए ए उधार लेता है। वह इसे 7% की साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार देता है, ठीक है। उसको प्राप्त होने वाले लाभ रुपए में ज्ञात कीजिए। मतलब कोई व्यक्ति है उसने 90,000 रुपए लिए और 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे देगा कि भाई 90,000 रुपए मुझे दे दे, मैं 5% की ब्याज की तरफ से तुम्हें वापस दे दूंगा 4 सालों के लिए। तो 4 सालों का उसे उधार ले रहा है तो 4 सालों का उसे ब्याज देना पड़ेगा। तो 5% 1 साल का है तो 4 सालों का कितना हुआ, 4 साल का ब्याज कितना आएगा, 4 साल का ब्याज 4 बचा 20% हो जाएगा। 5% 5% 5% 5% तो 20% हो गया 4 साल का ब्याज। ए ने पैसे उधार लिए ना, तो उधार 90,000 ले लिए, उसने कहा कि 5% की दर से 4 वर्षों के लिए वो उधार ले रहा है तो 4 सालों का ब्याज देना पड़ेगा, तो 20% ब्याज हो गया 5% के हिसाब से उसने लिए। अब वो जो पैसे लिए हैं वो बी को दे देता है और बी को कहता है कि मुझे 7% के हिसाब से ब्याज देना।
ठीक है, और 4 सालों के लिए बी को उधार दे देता है। उसको प्राप्त होने वाला लाभ क्या होगा? क्यों, इसका मतलब बी से उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं ब्याज के। अब 7% की दर से 4 सालों का ब्याज है ना, तो बी को दे रहा है, तो बी से जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा? बी से ब्याज डायरेक्ट कर देता हूं, 7% 4 सालों के लिए, 7%, 7%, 7%, 7%, ऐसे 4 साल तक होगा, 4 सता 28%। मतलब ये है। अब देखो ये कितने साल का हुआ? ये भी 4 साल का ही है, लेकिन ये इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, 7% है। ठीक है, देखो उसने उधार तो लिए तो 20% का ब्याज ही देना है, लेकिन वो जो पैसे उधार लिए वो वापस बी को दे दिया और वहां से 28% उसको मिल रहा है ब्याज, तो 8% का प्रॉफिट हुआ। तो 8% का प्रॉफिट कर दो, 90,000 का डायरेक्ट 8% निकाल दो तो प्रॉफिट आ जाएगा डायरेक्ट। प्रॉफिट कितने का हुआ? 90,000 है, उसका 8% कर दो, है ना, 90,000 का 8%, तो कितना हुआ? 8 9 7200 रुपये, 7200 रुपये इसका आंसर आ गया बस। यानी कि कौन सा ऑप्शन बेटा? फिर ऑप्शन ए राइट है। ये है, ये उसका लाभ हुआ। मतलब क्या किया, ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसने 90,000 रुपये लिए और 90,000 रुपये उधार लिए 5% की दर से, और 4 सालों के लिए 5% का ब्याज देना पड़ेगा, उसे उधार लिए है तो 4 सालों के लिए, तो 4 पैसा 20% वो दे देगा। अब जो पैसे उधार लिए उसने वापस बी को दे दिए, तो बी से क्या क्या 7% के हिसाब से 4 साल के लिए दिए, तो 7% गुणा 4 करेंगे तो 28% का ब्याज प्राप्त होगा वहां से, और देने तो उसको 20% ही है, तो 8% का प्रॉफिट कमा रहा है ना, तो 90,000 का डायरेक्ट 8% निकाल दो, 7200 रुपये आ गया, तो ऑप्शन ये राइट है। नहीं तो पहले आप 90,000 गुणा मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100 से इसका भी ब्याज निकाल दो, 90,000 गुणा 5 गुणा 4 बटा 100, फिर 90,000 गुणा 7 गुणा 4 बटा 100, फिर दोनों का अंतर निकाल दो तो भी 7200 ही आएगा, नहीं तो ऐसे भी 7200 आ रहा है। ऑप्शन ए राइट है।